फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, रोज़ा रखने का मकसद क्या है? तकवा, कि रोज़े में भी हम गुनाह से बचे और रोज़े के बाद भी, रमज़ान के बाद भी हम गुनाह से बचे। इसीलिए सुनना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक, उनको किसी ने पूछा ये कैसे पता चलेगा हमने 29 रोज़े रखे या 30 रोज़े रखे, जैसा चांद का मामला था, तो रोज़ा कबूल हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रोज़ा कबूल हुआ नहीं हुआ कुरान में तो लिखा है, कुरान में तो मौजूद है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ। किसी ने कहा ये तो नहीं लिखा है कि तेरा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रमज़ान के बाद अपने आप को देखना कि रमज़ान से पहले जो गुनाह करता था, रमज़ान के बाद वो गुनाह छूट गए। अरे बोलो वो गुनाह, जैसे रमज़ान से पहले फजर की नमाज नहीं पढ़ता था, रमज़ान से पहले पूरा वक्त मोबाइल पर रहता था, लेकिन रमज़ान में तौबा कर लिया और मोबाइल में ज़रूरी काम पर आ गया, गैर ज़रूरी काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। रमज़ान से पहले कुरान नहीं पढ़ता था, रमज़ान में कुरान पढ़ना शुरू किया। अब रमज़ान के बाद आफ्टर 29 या 30 रोज़ा, अब हमको देखना है कि ज़िंदगी में बदलाव आया या नहीं आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक फरमाते, अगर बदलाव आया समझ ले अल्लाह ने तेरे 30 के 30 रोज़े को कबूल कर लिया है। तो मेरे प्यारों, सब करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला काम जो अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, रोज़े में सबसे पहला काम तकवा। तकवा करेंगे? बोलो तकवा। और तकवे में क्या मिल जाएगा हमको? मौत के वक्त कलमा मिलेगा और ईमान बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है हज़रत हमज़ा, नाम सुना? हाँ बोलो ना। मैं बताना चाहता हूँ कि ईमान कैसी चीज़ है। हज़रत हमज़ा जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? चचा। बल्कि जितने क़यामत तक शहीद होंगे ना, सारे शहीदों के सरदार कौन? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया सय्यदुश शुहदाए हमज़ा, हमारे नबी ने फरमाया पहले शहीद हुए, बाद में क़यामत तक शहीद होंगे, मगर सारे शहीदों का सरदार अल्लाह ने मेरे चचा किनको बनाया? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अच्छा, हज़रत हमज़ा ने उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ईमान कबूल नहीं किया था, ईमान में आए नहीं थे। हज़रत हमज़ा तो कहीं शिकार को गए थे, वो ज़माने में लोग जंगल जाते थे, शिकार के वास्ते जाते थे। और यहाँ मामला क्या हुआ? यहाँ मामला ये हुआ कि हमारे नबी काबे के पास पहुँचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी ने कुछ तकरीर की, कुछ वाज फरमाया, कुछ नसीहत फरमाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कुछ बातें कही। अबू जहल ने आकर हमारे नबी को बहुत गालियाँ दी, बहुत मारा। अबू जहल ने बहुत मारा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गालियाँ दी। हज़रत हमज़ा तो शिकार को गए हुए थे और ईमान इस्लाम से उनका कोई लेन देन नहीं था। वो तो हज़रत हमज़ा जब शिकार करके वापस आ रहे तो किसी ने कहा, ओह आपके भतीजे को बहुत मारा गया। कौन मारा मेरे भतीजे को? कहा ओ भतीजे ने वहाँ काबे के पास जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो अबू जहल ने बहुत मारा, उसके दोस्तों ने भी मारा, बहुत मारा। अब हज़रत हमज़ा जो अभी ईमान वाले नहीं है, इस्लाम वाले नहीं है, वहीं से अपने घोड़े को मोड़ा। और हज़रत हमज़ा का भी एक रौब था, एक दबदबा था, एक बहादुरी थी, एक जांबाजी हज़रत हमज़ा के अंदर थी। सीधा कबीला बनु मखज़ूम, बोलो कबीला बनु मखज़ूम, जो अबू जहल का महल था, वहाँ गए। अबू जहल वहीं बैठा था, दोस्तों के साथ बैठा था। हज़रत हमज़ा के हाथ में एक लोहा था, हज़रत हमज़ा ने लेकर वो लोहा अबू जहल को जो मारा, ऐसा मारा कि उसका सर फटा, लहू लुहान हुआ। और हज़रत हमज़ा को कबीला बनु मखज़ूम में देखकर अबू जहल भी घबराया और जितने दोस्त थे सब भागे, सब भागे। हज़रत हमज़ा वहाँ से वापस चले, बोलो हज़रत हमज़ा वहाँ से वापस चले, सीधे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए। दरवाज़ा खटखटाया, भतीजे दरवाज़ा खोल, ओ भतीजे मोहम्मद दरवाज़ा खोल, तेरे चचा हमज़ा दरवाजे पर आए हैं। खैर दरवाज़ा खोला गया, हज़रत हमज़ा आए और क्या कहा मालूम? भतीजे फ़िक्र मत कर, इंतकाम लेकर आया हूँ। भतीजे फ़िक्र मत कर, इंतकाम लेकर आया हूँ। मैंने सुना, मैं तो शिकार को गया था, मैं आ रहा था, मैंने सुना अबू जहल ने बहुत गालियाँ दी, उसके दोस्तों ने बहुत गालियाँ दी और उन्होंने तुम्हें मारा है। फिक्र मत
कर भतीजे, मोहम्मद फिक्र मत कर, मैं शिकार से वापस आया, अपने घर नहीं गया, पहले कबीला बनु मखजूम में गया, वहाँ अबू जहल को भी मारा, उसके दोस्तों को भी भगाया, और याद रखना ये तेरा चचा जिंदा है, आइंदा भी मेरे भतीजे पर किसी ने उंगली उठाई तो चचा हमजा वहाँ पर क्या करेगा, इंतकाम लेगा। मेरे दोस्तों, हम होते तो गले लग जाते कि नहीं लग जाते? अरे बोलो ना। हमारे नबी रोने लगे, बहुत रोए। चचा हमजा ने पूछा, भतीजे रो क्यों रहे हो, खुश हो जाओ, मार के आया, लहू लुहान करके आया, सर फाड़ के आया हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, मुझे कोई खुशी नहीं, अबू जहल को तुमने मारा, इंतकाम लिया, रिवेंज, मुझे कोई खुशी नहीं। तो कहा, भतीजे तुम्हें खुशी नहीं? खुशी तो उस वक्त होगी चचा जब तुम कलमा पढ़ लोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे तुम किसी को मारो, मेरी तरफ से इंतकाम लो, मेरी तरफ से किसी को गाली दो, मुझे खुशी नहीं। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब मेरा चचा जहन्नम से आज़ाद हो जाएगा और कलमा पढ़ लेगा। हज़रत हमजा ने कहा, मेरे भतीजे अगर इसी में खुशी है तो बुलाओ, सबको बुलाओ, आज सबके बीच में ऐलान करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बताओ, हमारे नबी को किससे मोहब्बत थी? ईमान से। बोलो, किससे मोहब्बत थी? और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमको तो ईमान घर बैठा मिला। बोलो, मिला कि नहीं मिला? भाई मैं कलमा वाला, क्योंकि मेरा अब्बा कलमा वाला, क्योंकि मेरा दादा कलमा वाला, ओ उसके ऊपर शक्कर दादा वो कलमा वाला, ओ हमारा जो नस्ल चल रहा है वो सब ईमान वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम भी पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्लाह का एहसान है कि बगैर मांगे, सब बराबर तवज्जो देना, बगैर मांगे अल्लाह ने हमको ईमान दिया है। हमने किसी ने ईमान मांगा था? अरे वो चाहता तो यहूदी के घर पैदा करता, वो चाहता तो ईसाई के घर पैदा कर, अरे वो चाहता तो हमको जानवर बनाता। अल्लाह को कौन रोक सकता था? बगैर मांगे अल्लाह ने हमको ईमान दिया है। इसीलिए कुरान करीम में लिखा है, अब तो मांग, अब तो क्या मांगो, अल्लाह ईमान तो दे दिया, अल्लाह कहते अब ये मांग कि बगैर मांगे ईमान देने वाला अल्लाह, अब मांगता हूँ कि मौत के वक्त फिर ईमान नसीब कर देना। बोलो, मौत के वक्त फिर ईमान नसीब कर देना। ये अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, मांग। और कहाँ हुक्म दिया है? कुरान में, पारा नंबर 3। बोलो, पारा नंबर 3, सूरह आले इमरान। बोलो, सूरह आले इमरान। अल्लाह ने फरमाया, ये दुआ मांग, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद। अगर इतनी लंबी दुआ याद न रहे ना, सिर्फ इतना मांगने का, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ये याद न रहे, इसका तर्जुमा अल्लाह बगैर मांगे ईमान देने वाला अल्लाह, अब मांगता हूँ कि मौत के वक्त फिर मुझे कलमा नसीब कर देना। मेरे दोस्तों, ईमान बहुत ढूंढ ढूंढ कर मिला है हमको, बगैर ढूंढे और बगैर मांगे